पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। धन्यवाद देते कि इस समय पर आप यहाँ पर मौजूद हो पिता। आपने लोगों को ऑलरेडी छुटकारा दिया है पिता। बंधनों से जो थे, बंधनों में जो थे उनको आज़ाद कर दिया आपने पिता, और एक नया आत्मा, एक नया दिल आपने दिया उनको पिता परमेश्वर। एक नए दिशा में आपने उनकी ज़िंदगी को मोड़ लिया, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं ताकि आपके वचन के द्वारा हमें वो संतुष्टि मिले, वो तृप्तता मिले पिता, ताकि हमारा जीवन बदल जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार कबूल करो। आमीन आमीन। आज हम यहाँ पर मौजूद है वचन से सीखने के लिए, ठीक है। बाइबल का सबसे बड़ा कहानी, सबसे बड़ा घटना जो हुआ वो है, एक उनमें से एक है जो लाल समुंदर के पास हुआ। वहां पर क्या हो रहा था, एक चीज मैं आपको बताता हूं। इजराइल देश जो था तकरीबन 6 लाख लोगों से ज्यादा, इजराइल देश जो था वो मिस्र देश में थे और बंधुआई में थे। किस में थे? मिस्र देश में थे और बंधुआई में थे। ओके, तो मिस्र देश में वो लोग बंधुआई में थे। किस में थे वो लोग? बंधुआई में या गुलामी में थे। अभी गुलामी में वो लोग बैठे थे वहां पे, तो मूसा आया उनके पास और परमेश्वर ने मूसा को भेजा उनके पास और कहा, हे मूसा, जा मेरे लोगों को आजाद कर। क्या कर? आजाद कर, मेरे लोगों को आजाद कर। तो मूसा आया, एक अकेला इंसान आया 6 लाख लोगों के पास और बोला, परमेश्वर ने मुझे भेजा आप लोगों के पास ये बताने के लिए कि परमेश्वर आप लोगों को छुटकारा देना चाहता है। ये लोग चौंक गए। तो ये बंदे ने, मूसा ने कुछ चमत्कार दिखाए, उनको भरोसा हुआ, बोले ठीक है मूसा, हम तुम्हारे साथ हैं। मूसा गया फैरो राजा के सामने। फैरो राजा कौन था? मिस्र देश का राजा। तो वो बहुत ही दुष्ट था, तो बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको जाने नहीं दूंगा मैं, वगैरह। फिर फाइनली ऐसा हुआ, परमेश्वर ने चमत्कार पे चमत्कार किए और उनको मजबूर किए कि उनको छोड़ना ही पड़ा। चमत्कार मतलब अलग तरह के चमत्कार, मतलब उन पे आफतें लाए, ठीक है। मिस्र देश पे आफतें लाए, ठीक है। अभी इतना आफतें आने के बाद उन लोगों ने ठान लिया, तो फाइनली इजराइल देश को छोड़ने का समय आ गया था। तो फैरो राजा ने मूसा से कहा, लेके जाओ अपने 6 लाख लोगों को। क्या? लेके जाओ तुरंत के तुरंत, ठीक है। 6 लाख लोग रातों रात तैयार हो गए और वो लोग निकलने लगे। अब निकलते वो 3 दिन तक चलते गए मूसा के पीछे। वो लोग खुश थे, हम लोगों को आजादी मिल चुकी है। 6 लाख तो तकरीबन 10 लाख या 15 लाख, कितना भी लो, ठीक है। उतने जन जो थे निकल गए मिस्र देश से, खुशी के मारे। हम लोग कहीं ना कहीं तो है ना, यीशु को अपनाया, मजा आया, कहीं ना कहीं तो हमारा जीवन बदल जाएगा। पर प्रॉब्लम यह हुआ कि जब फैरो को होश आया तो उसने कहा, अरे बाप रे बाप, क्यों हमने इन लोगों को जाने दिया? तो क्या करें? चलो उनके पीछे भागेंगे और उनको पकड़ेंगे। वापस से 6 लाख लोग, तकरीबन 10 लाख लोगों को वापस से पकड़ेंगे। पर इन लोगों को नहीं पता, ये लोग आराम से जा रहे हैं, हमने यीशु को अपनाया, अब हमारा जीवन बस खुशी है ना। पर उनको मालूम नहीं है कि फैरो राजा उनके पीछे पड़ा है अभी। अब क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको एक अलग रास्ते से नहीं लिया। वो रास्ता जा सकते थे वो लोग, पर उधर से गए नहीं, क्योंकि वहां पर एक और राजा बैठा था और वो युद्ध करता था इन लोगों के ऊपर। ये लोग डर जाते थे। तो परमेश्वर ने सोचा, चलो सीधे रास्ते से लेके जाते उनको। पर सीधे रास्ते में क्या था पता है आपको? समुंदर। क्या था? समुंदर था। ओके, ये लोग आ रहे और उनको लगा, हाँ मूसा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, मिस्र देश से हम छूट गए, बंधुआई से छूट गए, आजाद हो चुके। फैरो राजा अब हमारे पीछे नहीं आएगा। पर क्या हुआ, फैरो राजा उनके पीछे दौड़ते आए, उनको पकड़ने के लिए अपने सेनाओं के साथ। और इन लोगों ने आंखें उठाई और देखा, अरे फैरो राजा आ रहा है। कौन आ रहा है? दूर से देखा उन्होंने, फैरो राजा आ रहा है। डर गए, क्योंकि उनको मालूम है अब फैरो राजा अगर हमको पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? हमको खत्म कर देंगे, हमको मार डालेंगे। हमको क्या करेंगे? मार डालेंगे। तो हम तो फंस गए, खाली फुकट इस आदमी के चक्कर में हमने अपना जान गंवाना।
ये आदमी ने बोला हमको निकल जा करके, और इसकी वजह से हम सबको आज मरना पड़ेगा। इसलिए रो रो कर ये लोग कह रहे थे, क्या कब्र नहीं थे मिस्र देश में कि तू हम यहां पर लाकर रेगिस्तान में लाकर हमको मरवाना चाहता है? कब्र कम थे क्या मिस्र देश में? उधर ही हम मर सकते थे ना। अगर मरना ही था, हम मर ही रहे थे ना वहां पे, वहां से निकाल के रेगिस्तान में क्यों मरने के लिए लाया? देखिए हमारे जिंदगी में ना ऐसे आफतें आती है, ऐसे मुश्किल आती है, जब हम परमेश्वर को कहते क्या कि अगर आपको हमें धन दौलत देना था तो लुटवाए क्यों? मतलब गया क्यों, गायब क्यों हुआ? अगर हमको बच्चा देना था तो बच्चा गया क्यों? अगर हमको रिश्ते देना था तो रिश्ते गए क्यों? अगर हमको जॉब देना था तो नौकरी छूट गया क्यों? तो क्या कि अगर मेरे जिंदगी में आपको चीजें लाना ही था परमेश्वर, तो लेकर गए वापस क्यों? अगर हमको मरना ही था, हम मिस्र देश में मर सकते थे, आपने हमको रेगिस्तान में मरने के लिए क्यों लाए? अगर हमको वही तकलीफ झेलना था तो आप यीशु मसीह को अपना के वही तकलीफ क्यों झेल रहे भाई? वैसे भी यीशु के बिना भी तकलीफ थे, अब यीशु आ गए तो एक और तकलीफ, तुम क्रिश्चियन बन गए, तो उससे अच्छा एक ही तकलीफ अच्छा था ना कि दो दो तकलीफ झेले हम, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सेंस बनता कि नहीं बनता? तो ये लोग यहाँ पे रो रहे थे फारो को देख के, और मूसा के पास गए और कुड़कुड़ाने लगे और बोलने लगे, मूसा तूने क्या किया? आप अगर एक घर में रह रहे हो, आपके बच्चे अगर चाव चाव करेंगे तो आपका दिमाग गर्म हो जाता है कि है? है कि है? 6 लाख लोग आपके सामने आके चाव चाव कर, या आपके सामने कुड़कुड़ा रहे, या आपके सामने शिकायत कर रहे, 6 लाख लोग, क्या करोगे आप? क्या करोगे? 6 लाख लोगों को आप कैसे समझाओगे क्या सही है क्या नहीं है? तो सब बड़बड़ कर रहे थे, 6 लाख लोग बड़बड़ कर रहे थे, और मूसा का क्या लेना देना था? मूसा को पैसा मिल रहा था क्या इन लोगों को बाहर लेके जाने के लिए? मूसा को पैसा मिल रहा था? कुछ पैसा नहीं मिल रहा था। परमेश्वर ने खाली फुकट इनको क्यों तकलीफ दिया? मूसा बोल रहा है परमेश्वर, और मूसा जाके खड़े हो गए वहां पे और कहा, देखो तुम घबराओ मत, चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात या खुदा के उद्धार के काम देखोगे आज, कि ये जो मिस्र के लोग तुम आज देख रहे हो वो फिर से तुम देखोगे नहीं उनको। समझ में आ रहा है? ये मूसा ने कहा, एकदम सीना तान के, और फिर बाद में परमेश्वर के सामने गया, बोला परमेश्वर मैंने बोल तो दिया, अभी क्या होगा क्या मालूम? आपको पता है बाइबल में ऐसा लिखा है। डर गया बंदा, बोला कि मैंने तो बोल दिया 6 लाखों लोगों को उनको शांत करने के लिए, अब क्या होगा मुझे खुद नहीं मालूम। क्योंकि जिंदगी में कभी आपने समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा क्या? मूसा बोला मैंने तो कभी नहीं देखा भाई, समुद्र एक बाजू में, दुश्मन दूसरे बाजू में, और हम पूरी तरीके से अटक गए। एक बंदा रहता था तो डर के छुप के भाग तो सकता था, 2 रहते थे भाग सकते थे, 6 लाख लोगों को तकरीबन आप कहां लेकर भागोगे? उसमें बूढ़े हैं, उसमें बुजुर्ग हैं, उसमें प्रेग्नेंट औरतें हैं, उसमें गधे हैं, बैल है, बकरी है, सब है, सबको लेके छुपोगे कहां पर? और रेगिस्तान है भाई, रेगिस्तान में छुपने की जगह तो अटक गए, फंस गए, अब तो मौत पक्की थी। सबका हश्र सोचो क्या होता। कभी कभी ऐसे आपकी जिंदगी में होता है क्या कि ऐसे कुछ आफतें आ जाते कि आपको लगता है ये मेरा आखिरी दिन है, बस आज तो परमेश्वर उठा ही लेगा। ऐसा आफतें आती है आपकी जिंदगी में, आपको लगता है कि अब ये मुश्किल से हम बाहर निकल ही नहीं सकते, ये मुश्किल से कोई हमें छुड़ा नहीं सकता है। आपकी जिंदगी में आती है ऐसी जगह? कभी कभी वो जिंदगी भर झेलना पड़ता है, मतलब शादी वगैरह सब हो जाता है और पता चलता है कि अरे इनके साथ तो शादी किया है, इनको तो झेलना ही पड़ेगा, इससे तो बाहर नहीं जा सकते, है ना? क्या कभी कभी आपके जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आप आ जाते हो जहां पर आपको दिख रहा है कि मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़े, आगे तो समुंदर है, परमेश्वर मैं करूं तो क्या करूं? और फिर आप अपने सोच के हिसाब से जाते हो और कहते हो अरे शायद से हमको वहां पर ही रहना चाहिए था, शायद से हमको फैरो से माफी मांगना चाहिए, वापस से दुनियादारी में जाना चाहिए, यीशु यीशु करके कुछ फायदा नहीं हुआ हमारा, यीशु को पकड़ के कुछ फायदा नहीं हुआ हमारा, शायद से हमको वापस वहां पर ही जाना चाहिए, समझौता करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए फैरो के सामने, बोलना फैरो मुझे लेकर जाओ वापस, सॉरी मैंने गलती किया, मेरे माँ बाप ने मुझे बोला जाने के लिए, ये मूसा ने बोला मुझे जाने के लिए, इसको मारो, हमको मत मारो।
डर गए थे। सोचो उस रात को उनका हश्र क्या हुआ रहेगा। सोचो मूसा का हश्र क्या हुआ रहेगा। परमेश्वर तूने तो कहा कि राह सीधा सीधा चलेगा, हो जाएगा, जाएंगे हम, अब अटक गए बीच में, अब कहा जाए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा ने तो लोगों से कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पर मूसा जब गया परमेश्वर के पास, हे परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा रोना बंद कर। क्यों मेरे सामने तू रो रहा है? हम लोग मुश्किल के समय में क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि अगर मुझे परमेश्वर पे भरोसा है तो मुझे, इसलिए तो मैं रो रही हूं, परमेश्वर के सामने रो रही हूं, मतलब मुझे परमेश्वर पे भरोसा है कि परमेश्वर कुछ मेरे जिंदगी में कर सकता है, इसलिए तो मैं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर बोला रोना बंद कर। रोना मेरे सामने क्यों रो रहा है? तेरे सामने क्या है बता? मूसा ने कहा लाल समुद्र है भाई। आपको नहीं दिख रहा है? लाल समुद्र है, मैं क्या करूं लाल समुद्र का? मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा एक छड़ी है, रॉड, छड़ी, लाठी, एक लाठी है, इसका क्या करूं? परमेश्वर ने कहा उनको क्या? ये लाठी ले और उठा ले। किसके तरफ? समुद्र। लाठी ले और क्या करे? उठा ले समुद्र की तरफ। एक्शन, कार्य कर, रोना बंद कर, कार्य कर। जो मैं कह रहा हूं वो कर, जो मैं कह रहा हूं वो कर। क्या तू मुझ पे भरोसा करता है? परमेश्वर 6 लाख लोगों के सामने मैं लाठी उठाऊं और उनको क्या बताओ कि समुद्र 2 भाग हो जाएगा? क्या होगा कि समुद्र बर्फ बन जाएगा, समुद्र के ऊपर जा सकते? क्यों उठाऊं मैं लाठी? मूर्ख ठहरना चाहता हूं क्या मैं? सब लोग बोलेंगे ये मूर्ख है, क्या लाठी उठा रहा है? किसकी तरफ लाठी उठा रहा है? किधर जाए? सब लोग बोले कहां जाए? मूसा बोला यहाँ पे। और सब लोग बोले सच में यार ये तो पागल ही हो गया है, इसके पीछे क्यों आया? क्या मालूम, लाठी उठा रहा है वो समुद्र के पास, उधर कौन जाएगा? मेरे को तैरने भी नहीं आता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डर गए वो लोग ये देख के कि मूसा बोल रहा है कि जाएंगे कौन से तरफ, और मूसा हाथ दिखा रहा है समुद्र के तरफ। परमेश्वर आपके जिंदगी में अगर चमत्कार करने वाले हैं ना, तो अपना महिमा लेने के लिए चमत्कार करेगा। कि परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए कि ऐसे असंभव घटना में या ऐसे असंभव परिस्थिति में भी परमेश्वर को चमत्कार लाएगा और परमेश्वर को महिमा मिलेगा। एक चीज मैं बताता हूं आपको, जितना असंभव आपका परिस्थिति है उतना ही आपको जानना है कि परमेश्वर को उतना ही महिमा मिलेगा। डरो मत। सब लोग बोलो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की उद्धार के काम देखो। जितना मुश्किल होता है परिस्थिति, उतना ही आपको शांति मिलनी चाहिए। स्थिर खड़े रहो। स्थिर मतलब चुपचाप, स्थिर खड़े रहो मतलब आपका कोशिश बंद करो, आपका दिमाग चलाना बंद करो। कैसा होगा परमेश्वर? क्यों होगा? क्या होगा? अभी कहां से जाएंगे? अरे कौन सा गली जाएंगे? कौन सा क्या करेंगे? कैसा करेंगे? क्या कहां से पैसा आएगा? कहां से डॉक्टर? कहां से कौन सा हॉस्पिटल? चुपचाप खड़े रहो। सवाल करना बंद करो, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बंद करो। कैसा होगा? परमेश्वर करेगा। ये आपको विश्वास रखना है। अगर परमेश्वर के वचन में उन्होंने वादा किया है, वो वादों का सच्चा है, वादों को पूरा करके ही रहेगा। आपको सिर्फ स्थिर खड़ा रहना है। बात पता है आपको? यहाँ पर अगर कहा जाता है ना कि यहाँ पर स्थिर खड़े रहो का मतलब क्या है? अपना हाथ पैर चलाने की कोशिश मत करना, अपना हाथ पैर चलाने की कोशिश मत करना। लोगों के सामने भीख मत मांगना, लोगों से मदद मत मांगना। परमेश्वर पे भरोसा रखना कि आखिरी समय तक भी परमेश्वर आएंगे वहां पे और अपना जलाल दिखाएंगे। यूं हुआ था कि मिस्र देश के इजिप्ट लोग आ रहे थे, ये लोग यहाँ पे खड़े थे और बोले अब तो हम गए। परमेश्वर ने अपना महिमा का बादल जो उनके सामने से चलता था उनको लेके पीछे लगा दिया और दीवार जैसा उन दोनों के बीच में बन गया और मिस्र देश के लोगों को सिर्फ अंधकार दिखाई दिया, पर इजराइल देश के लोगों को उजियाला दिखाई दे रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दीवार बनके परमेश्वर का महिमा
इजिप्ट के लोगों को और इजराइल के लोगों में बन गया। और इजिप्ट के लोगों को सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा था, उनको नहीं दिखाई दे रहा था कि कुछ आगे भी है, कि इजराइल के लोग वहां पर, उनको नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखो परमेश्वर का चमत्कार। और यहां के लोग मतलब इजराइल के लोगों के लिए उजियाला ही उजियाला था। आपको पता नहीं है कि परमेश्वर कार्य कैसे कर रहे हैं, पर इतना भरोसा रखना कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। आपको भला दिखता नहीं है, आपको नहीं पता कैसा होगा, क्या कर रहे, परमेश्वर कर भी रहे कुछ की नहीं, परमेश्वर कह रहे मैं कर रहा हूं काम, मैं काम कर रहा हूं। तुमने मुझ पे भरोसा रखा, तुमने मेरे सामने ये रखा ना प्रार्थना में, तुम्हारा ये इच्छा है, ये होकर रहेगा, मैं काम कर रहा हूं, तो इसे भरोसा रखना। आपको पता है जब ऑपरेशन टेबल पे ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर्स आते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह, एनेस्थेशिया क्यों लगाते हैं, है ना, बेहोशी का दवा क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर वो होश में रहेगा और देखेगा कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं, तो वो बार बार चिल्लाएगा, वो अरे क्या कराएगा, मेरा दिल है, अरे मेरे क्या है, मैं क्या क्या क्या। तो इसलिए बोले इनको चुप कराने के लिए, तू चुप बैठ, तुमको बेहोश कर देता हूं, ताकि तुम चुप बैठे और हमको अपना काम करने दो। ऐसा परमेश्वर चाहते, तुम चुप बैठो, कमान, तुम चुपचाप बैठो। हेवनली एनेस्थेशिया देना चाहते परमेश्वर, कहना चाहते चुपचाप बैठो ना, मैं कर रहा हूं काम ना तुम्हारे ऊपर, मुझे मालूम है तुम मेरे पास आए हो, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, अपना चमत्कार पाकर ही रहोगे। शांत रहो, अरे तुम्हारा ये पति, तुम्हारा वो पति हो गया, शांत रहो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अरे तुम्हारा घर, तुम्हारा ये, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा जॉब, अरे शांत रहो, परमेश्वर मेरा साथ है। मैं क्यों घबराऊं, आंधी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। कम ऑन, आपको पता नहीं है कि आपके नाव में कौन सोया है, कौन वहां पर है, यीशु मसीह। जब ये जो थे शिष्य जो थे नाव में जा रहे थे, तभी तूफान उठा, तूफान उठा और बड़े बड़े ऐसे लहर आ रहे थे, और नाव में फाट करके कोई नाव में बैठा कभी, नाव में बैठे कभी, नाव में बैठे, हाँ, अगर लहर आने लगे तो क्या होता है, पूरा नाव ऐसा ऐसा। कभी 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 हम बैठे थे, एक बार ऐसा जा रहा था, चढ़ने के लिए जा रहे थे, नाव ऐसा जा रहा था, फिर वापस से उतरने के लिए नाव ऐसा जा रहा था, डर लगता कि नाव उल्टा हो जाए। ये लोग डर रहे थे, पानी इतना आ रहा था नाव में, वो लोग बकेट ले लेके बाहर फेंक रहे थे, बकेट ले लेके बाहर फेंक रहे थे, और यीशु मसीह क्या कर रहे थे, नाव के अंदर सो रहे थे। ये लोगों ने उठाया, बोला यीशु मसीह सुन, आजा हमारे साथ, एक और बकेट खाली है, ले और पानी बाहर फेंक। तुमको डर नहीं लग रहा हम लोग मरने वाले? अरे कोशिश क्यों कर रहे, फिर मरने वाले हैं तो मर जाना, बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मर जाओ, अपने प्रयत्न से क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने यीशु को उठाया और यीशु को बोला क्या, उठ मालिक, हम मरने वाले। अरे तो सोने दो ना, मरने ही वाले तो सोते सोते मरने दो ना, उठा क्यों रहे हो। पर यीशु मसीह जब उठे, उनको क्या हुआ, धक्का लगा क्या, तूफान, ये कब हुआ भाई, यीशु मसीह बोले क्या ऐसा, तूफान आ गया, तूफान आ रहे, क्या करे, तूफान तूफान क्या करे, बोले ऐसे नहीं। यीशु मसीह उठे, नींद में उठे और बोले, इंग्लिश में अगर कहे तो वहां पर शब्द है शट अप। शट अप मतलब स्टॉप हो जा, और वो तूफान तुरंत का तुरंत थम गया, शांत। तूफान में दोनों ही थे, शिष्य और यीशु मसीह, पर किसको ज्यादा भरोसा था, परमेश्वर पे। आप क्या करते हो तूफान में, ये दिखाता है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास है कि नहीं। तूफान तो सबके जीवन में होता है, शांत बैठने वाला जिसके चेहरे में वो नूर फिर भी चमकता है, उसका ही खुदा जिंदा है और किसी का नहीं। मैं उसके खुदा का इबादत करूंगा जिसके चेहरे पे नूर चमकता है तूफानों के बीच में भी, जो शांत बैठा है, जो फिर भी सुकून से बैठा है, जो हंस रहा है। अरे तुम्हारे जिंदगी में इतनी बड़ी आफत आई, तुम्हारे जिंदगी में तुम लुट गए, तुम्हारा सब कुछ चला गया, तुम्हारे बच्चे चले गए, तुम्हारा सब कुछ लुट गया, फिर भी तुम इतना शांत कैसे। मेरा भरोसा मेरे खुदावंद पे है, मैं उसके हाथों में, वो अभी भी सिंहासन पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब मूसा खड़ा था वहां पे, तूफान उठा था दोनों तरफ से, एक तो यहाँ पर समुद्र और तो वहां से ये लोग। मूसा ने सिर्फ एक ही चीज किया, उठाया लाठी
आप उतना ही करो जितना परमेश्वर ने आपसे कहा करने के लिए। आप दिमाग मत लगाओ कैसा होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमसे ऐसे बातें करता है कि हमारे पास बस उतना ही रहता है और हम कहते हैं परमेश्वर बस हमारे पास इतना ही है। बोलते हैं परमेश्वर वो भी दे दो। अरे हमारे पास उतना ही है, कैसे दे देंगे, किसको दे देंगे, हमारा कैसा चलेगा, नहीं वो भी दे दो। देते हैं, फिर देखते हैं कि परमेश्वर का बरकत हमारे ज़िंदगी में और कैसा आता है। आप दिमाग लगाने की कोशिश मत करो परमेश्वर कैसा करेगा, परमेश्वर को मालूम है क्या करना है कैसा करना। आप बस चुपचाप खड़े रहो, परमेश्वर अपना उद्धार का काम करेंगे। मूसा ने जैसे लाठी उठाया, एक पूर्व दिशा से हवा चली। एक पूर्व दिशा से क्या चली, और हवा ऐसे आया कि समुद्र के बीचों बीच से गया और समुद्र दो भाग। आपको पता है समुद्र इस तरह से बड़ा सा दीवार था और उस तरह से बड़ा सा दीवार हो गया था समुद्र, और बीच में कहा जाता है साम्स 106 में रेगिस्तान के जैसे रास्ता एकदम सूखा हो गया था, एकदम सूखा। सबसे पहला एक्वेरियम उन लोगों ने देखा, इधर मछली मछली देखो, शार्क मछली, अरे ये सब मछली देखो, और मछली भी सोच ले अरे ये लोग आदमी लोग हमारे बीच में कैसे चल रहे हैं, ये क्या हो गया। परमेश्वर जब अपना चमत्कार करते आपके दिमाग में भी नहीं बैठ सकता वो कैसे करेंगे, पर वो अद्भुत चीजें करेंगे। आपको पता नहीं है, आपने देखा ये हालत को इतने सालों तक, अरे ऐसा ही हालत चलता आ रहा है। परमेश्वर इसमें से क्या कर सकते हैं। परमेश्वर ने वो पानी को दो बार किया। परमेश्वर राह बना रहा है जहां पर आपको राह नहीं दिख रहा, आपके दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि परमेश्वर इससे मैं कैसे निकलूं, इससे मैं कैसे बदलूं, मेरा जीवन क्या ऐसा ही रहेगा जिंदगी भर। परमेश्वर कह रहा नहीं, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय, तुम्हारे जीवन का एक नया चैप्टर, तुम्हारे जीवन का एक नया किताब मैं लिखने जा रहा हूं। क्या तुमको विश्वास है मुझ पर, या बच्चे के पास देखना है सबको। क्या बोला अभी, सब लोग बोलो। उसके पहले कोई भी तूफान कितना भी परेशान नहीं, कोई नहीं देखा। देखिए एक चीज मैं कह रहा हूं आपको, आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में आपको जितना लेना है ले सकते हो। शैतान आपको क्या भरमाने की कोशिश करेगा, ये वचन आपसे लेने की कोशिश करेगा। आपको अपना जीवन बदलना है ना, 1 घंटे तक ध्यान देना, क्योंकि ये जो वचन है परमेश्वर की तरफ से है और आपके जीवन को बदल के रख सकता है। अगर ये मूसा के साथ हुआ, आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ परमेश्वर आपसे सीधे सीधे आज बात कर रहा है, आपके परिस्थिति के लिए बात कर रहा है। मैंने कहा परमेश्वर एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, एक नया किताब आपके बारे में लिख रहे हैं, और वो चैप्टर आज शुरू होता है। आज शुरू होता है। परमेश्वर वो सारे पन्नों को फाड़ रहे हैं जो पुराना वाला था, आपका पुराना रिश्ता, और परमेश्वर कह रहे हैं आपसे जिन परेशानियों को आपने देखा, जिन परेशानियों से आप आए निकले, जिन बीमारी से आप आए और निकले, वो बीमारी को फिर से नहीं देखने वाले हो आप। इन मिस्र देश के लोगों को आप फिर से नहीं देखने वाले, क्योंकि ये पूरे समुद्र में इनको डुबाने वाला हो। क्या आपको विश्वास है? क्या परमेश्वर क्या सच में मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। आपको सिर्फ चुपचाप खड़े रहना है और परमेश्वर पे भरोसा रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लोग चलते गए, पर कुछ लोग मुड़े पीछे और देखे अरे मिस्र के लोग आ रहे हैं हमारे पीछे। परमेश्वर ने कहा उनको आने दो। उनको क्या करने दो? और वो लोग झट से भागने लगे। अरे चलो पकड़ते, अरे ये क्या हो गया, अरे समुद्र दो भाग। कभी उन्होंने देखा नहीं। ये लोग भागते गए कि हम इनको पकड़े, और इजराइल के लोग अच्छे से चल रहे थे, रात भर चल रहे थे, और सुबह तक पहुंच गए वहां पे। और जैसे इजिप्शियन के लोग आए, मिस्र के लोग आए अपने घोड़े पे, रथों पे वगैरह सब, वो लोग आए इनके पीछे, बीच में पहुंच गए। सारा का सारा उनका पूरा का पूरा सेना समुद्र में डूब गया। दोनों समुद्र की दीवार टूट गए और वो पूरा समुद्र उनको डुबा दिया, दुश्मनों को डुबा दिया। और ये लोगों ने जब लाशें देखी, ये मिस्र लोगों का, इजराइल लोगों ने लाशें देखी, बोले परमेश्वर कितना महान है, नाचने लगे, गाने लगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? परमेश्वर कह रहे कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया, तकलीफ दिया, उन चीज़ों को आप वापस से देखने वाले। पर उन चीज़ों से मैंने तो शादी किया है, मेरे घर में ही रहते हैं, उनको कैसे ना देखूं फिर से, है ना? किसी को भी आपका शांति छीनने ना देना, किसी को भी आपका शांति से रहना। ब्रदर रिमोट देना वहां से। कोई भी रिमोट देना, टीवी का रिमोट, थैंक यू फादर। कोई भी रिमोट दो। पता है आपको ये क्या है? आपके जिंदगी में हर एक का रिमोट रहता है। एक होता है आपका रिमोट जो बच्चे के हाथ में रहता है, जो पति के हाथ में रहता है, जो आपके रिश्तेदारों के हाथ में होता है, जो गांव वाले के हाथ में होता है ना? आपका चैनल बदलने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए उनके पास बटन रहता है। चलो इनको गुस्सा दिलाए क्या, चलो कुछ ऐसा करते हैं, और तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है। ऐसा बोला कैसा, ऐसा बोला कैसा, तुरंत आप अपना शांति खो देते हो। ये जो रिमोट है ना, परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर कभी आपका चैनल बदलते नहीं है, परमेश्वर एक ही रखते हैं, शांत। समझ में आ रहा है? अगर ये रिमोट आप बच्चों को दोगे तो बच्चे क्या आपको चिड़चिड़ दिलाएंगे, पति के हाथ में देंगे, पति क्या करेंगे, चिड़चिड़ दिलाएंगे आपका, और आप बदलते रहते हो। अगर ऐसे लोग ही मेरे जीवन में तो मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा तो आएगा, मैं बदलूंगा तो सही नहीं। परमेश्वर कह रहे उसके बीच में भी तुम शांत रहो। उनके जीवन में मैं कार्य कर रहा हूँ, उनको मैं बदल रहा हूँ, तू सिर्फ शांत रह, तू सिर्फ शांत रहे। तेरे जीवन में मैंने कार्य किया है ना, तू सिर्फ शांत रहे, उनके जीवन में मैं कार्य करूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको रिटेलिएट करने की जरूरत, आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्यों अपना बर्बाद कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो? पता है आपको, अगर 2 खरगोशों को पकड़ना है तो कैसे पकड़ते मालूम है क्या? 2 खरगोशों को कैसे पकड़ते? हाथ से। कैसे पकड़ते 2 खरगोशों को? हाँ, लालच देके। कैसे पकड़ सकते 2 खरगोश? जाल फेंक के। कैसे? आप 2 खरगोशों को पकड़ ही नहीं सकते, एक इधर भागता है, एक उधर भागता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 खरगोशों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप दूसरों को भी शांति दो और आप भी शांत रहो, नहीं कर सकते हो। आप किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, आप मत करो, आप कोशिश भी मत करो। आप ये भी पकड़ने की कोशिश करो, दुनिया को भी शांत करने की कोशिश करो, परमेश्वर के साथ भी रहने की कोशिश, आप ये नहीं कर सकते हो। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप दोनों कर सकते हो। परमेश्वर के वचन में कभी नहीं लिखा है सबको खुश करो, परमेश्वर के वचन में लिखा है सबसे प्यार करो। इसका मतलब ये नहीं कि खुश करो। आप खुश करने के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो। आप उनको समझाने की और खुश करने के चक्कर में आप अपना वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी व्यर्थ में जा रहा है आपका एनर्जी। मत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप बोलो ये कभी खुश क्यों नहीं होते मेरे से, और ये ऐसे ही क्यों बैठे रहते? अरे परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया उनको समझाने के लिए, उनको उधार देने के लिए, कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा, तुम फल लाओगे, और ये फल खाने के लिए आपके आजू बाजू में लोग आएंगे कि नहीं? कैरी के झाड़ को देख के कितने के मुंह में पानी आता है? आएगा ही आएगा ना। अगर कैरी है तो आएगा ही आएगा ना। अगर फल है तो खाने का मन करेगा ही करेगा ना। कौन सा भी फल रहेगा यार, कौन सा भी फल है, आंवला का कुछ तो, पेरू, ठीक है ना, खाने का मन ही करेगा। आप जाओगे उस झाड़ के पास जिसमें फल है, उनको आपके पास आना ही पड़ेगा। आप बस फलवंत बने रहो ना, अपने जगह में स्थिर रहो, उनको आपके पास आना ही पड़ेगा। ऐसा परमेश्वर ने कहा। डरो मत, चुपचाप चुपचाप, सब लोग बोलो चुपचाप चुपचाप। अरे मेरे पति मुझे चिल्ला रहे, चुपचाप खड़े रहो। अरे मेरे सारे लोन वाले, कर्जे वाले आगे, क्या करना है आपको? चुपचाप खड़े रहना है। अगर बीमारी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, चुपचाप खड़े रहना है। और परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं तेरे उद्धार के लिए शांति से रहूंगा। Psalms 27:1 पढ़ो। Psalms 27:1 भजन संहिता उसका 27 का 1। हाँ पढ़ो।
वचन संहिता उसका 27 अध्याय उसका पहला वचन, हाँ। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, हाँ। मैं किससे डरूं? परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार ज्योति और मेरा है। एक चीज मैं बताता हूं आपको, अंधकार में जब आप चल रहे हो तो आपको दो ही चीज का डर है, एक तो अंधकार का और दूसरा कोई आएगा, है कि नहीं? अंधकार में वही तो डर लगता है ना, एक तो अंधकार है, दूसरा कोई आएगा मुझे लेने के लिए, कोई कुत्ता रहेगा, कोई सांप रहेगा। गांव में रहता है ना, सांप रहते हैं ना, रात के समय में आते हैं ना खेत में, इसलिए साथ में सब लोग रहते हैं, अकेला कोई नहीं जाएगा, है ना, वरना सांप आएगा, कुछ भी आएगा, कुछ भी जानवर आ सकता है। तो अंधकार में हमको दो ही चीज चाहिए, एक तो ज्योति और दूसरा तो सुरक्षा, महफूज होना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है यहाँ पे कि परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार, मेरा सुरक्षा है, मैं किसी से क्यों डरूं? आपके अंदर अगर डर है तो मतलब आपको भरोसा नहीं आपके परमेश्वर पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रीड आइज़ाया 26:3, कम ऑन। यशाया 26 उसका 3, थैंक यू फादर। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन, तुझ में धीरज धरे हुए है। आपका मन अगर चंचल है, आपके मन में हमेशा परेशानी रहता है, हे परमेश्वर ये, हे परमेश्वर वो, आप परमेश्वर से ही बातें कर रहे हो और परमेश्वर को आपका परेशानी बोल रहे हो, तो क्या रहेगा आपके मन में? परमेश्वर की परेशानी। आप अगर परमेश्वर से बातें कर रहे हो, आपके परेशानी के बारे में, आपके मन में क्या रहेगा? परेशानी की परमेश्वर। पर मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूं ना, पर आपके परेशानी के बारे में ना, तो क्या है आपके दिमाग में? परेशानी की परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर को, परमेश्वर के बारे में बात करोगे तो क्या रहेगा आपके जीवन में? परमेश्वर। ये बताता ही है, जब आप कहते हो परमेश्वर देखो ना मेरे पति, परमेश्वर देखो मेरे पत्नी, परमेश्वर देखो मेरे बच्चे, परमेश्वर देखो मेरे रिश्तेदार, परमेश्वर देखो मेरा घर, परमेश्वर देखो मेरा पैसा, तो मतलब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि आपका दिमाग जो है किस पर लगा है? परेशानी पे, परमेश्वर पे नहीं। पर परमेश्वर उनको शांति देता है जिनका मन उन पे लगा रहता है, परमेश्वर पे। परमेश्वर आज मैं आया हूँ आपसे बातें करने के लिए, परमेश्वर बोलेंगे अरे पर आपके जीवन में ये हो रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर, मैं तो आया आपका धन्यवाद देने के लिए। आपके प्रार्थना से भी पता नहीं चलेगा लोगों को कि आपके जीवन में कितना परेशानी है, क्योंकि आपका प्रार्थना हमेशा धन्यवाद वाला प्रार्थना है। धन्यवाद परमेश्वर इन सांसों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर इस बदन के लिए, धन्यवाद मेरे पति के लिए, पत्नी के लिए, धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए, धन्यवाद मेरे रिश्तेदारों के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद मेरे पैसों के लिए, धन्यवाद मेरे जॉब के लिए, धन्यवाद मेरे सेहत के लिए, धन्यवाद ही धन्यवाद ही धन्यवाद। और परमेश्वर बोलेंगे, सब लोग, शैतान भी सोचेगा अरे कितना भी इसको मारूं ये सिर्फ धन्यवाद देता रहता है, कंटाल आ गया मुझे, अभी नहीं मारूंगा इसको, छोड़, भाग जाएगा। देखिए आपको उस बंदे के साथ लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जो हंसता रहता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता आपके गुस्से का। आपको अच्छा लगेगा क्या कोई आपके सामने हंस रहा है? जब आप गुस्से में हो आप क्या चाहते हो कि वो थोड़ा मेरा सम्मान करे, मैं गुस्सा कर रहा हूँ भाई सम्मान करो मेरा, हाँ कि ना? अगर आपके बच्चे, आप चिल्ला रहे हो और आपके बच्चे हंस रहे हैं आपके मुंह के सामने, आप क्या करोगे? करेक्ट, ठाट करके सारे दांत निकाल दोगे जो भी वो दिखा रहे थे। गुस्सा आप मैं कर रहे हो और तुम हंस रहे हो मेरे सामने, समझ में? आपको नहीं पसंद आता है, शैतान को भी नहीं पसंद आता है जब आपको इतना परेशान वो करते हैं और आप फिर भी हंसते रहते हो। शैतान भी इरिटेट होता है जब आप हंसते रहते हो, जब आप धन्यवाद देते हो, अरे इतना धन्यवाद ये बंदी दे कैसे सकती है, इतना परेशान करने के बाद भी ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि मेरा मन परमेश्वर पे स्थिर है, मेरा मन परमेश्वर पे स्थिर है। मैं ये तूफानों को नहीं देखता हूँ, मैं ये आंधियों को नहीं देखता हूँ, मैं ये हालातों को, मुश्किलों को नहीं देखता हूँ, मैं इस परिस्थिति को नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर को देखता रहता हूँ। मेरा मन मगन है। जिसका शादी होने वाला है ना, और जिनको मतलब अपने प्रेम से उनका शादी होने वाला, मतलब जो लव मैरिज है ना, जिससे बहुत प्रेम किया और फिर बाद में शादी होने वाला है माँ बाप ने, वो देखो पूरे घर में सब परेशान है कि शादी कैसा होगा,
पर वो अपने हाँ अब तो शादी होने वाली, बस अभी शादी के बाद तो बस सुकून ही सुकून, बस सब, और सब परेशान है घर में, पर वो अलग दुनिया में हो जाती है। या वो दुल्हन या वो दुल्हा अलग दुनिया में हो जाता है। हाँ हम तो स्पेशल है, बस हम तो पैर ऊपर रख के क्या क्या डालते हैं आपने, क्यूकम्बर, काकड़ी आँख में डाल के बस सोते रहेंगे। हाँ हाँ बाकी सबको परेशान होना पड़ता है, पैसा कहाँ से आएगा, शादी कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये लोग आराम से बैठे बस अपनी शादी होने वाली, वो धुमकी में रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आजू बाजू में क्या हो रहा है। आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? एक चीज मैं कह रहा हूं आपसे, ये जो सारी चीजें ना अस्थाई है। आपका घर क्या है? अस्थाई है। किसी ने कभी देखा किसी का घर बन गया, अर्थक्वेक आया, घर गया, भूकंप आया, घर गया, अस्थाई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कभी कोई अर्थक्वेक में था, कोई भूकंप में था, किसी को कभी भूकंप हुआ महसूस? क्या करते हो? क्या चुरा सकते, क्या क्या ले सकते हैं? हम घर चुरा नहीं ले सकते, अपने ही घर है, ले सकते हो, बाहर जा सकते हैं ना, क्या क्या लेके जाने का? बाकी सब पे सब ध्यान रहता है। एक ही चीज करना, अपने बच्चों को तो लेके जाओ भागते भागते बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब जो आपको दिखता है अस्थाई है, इसमें कोई मतलब नहीं। ये देह भी अस्थाई है, इसमें कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही में है, जो अनादिकाल तक है, वो है परमेश्वर। अरे उस पे ध्यान देना, उस पे ध्यान देना जो अनादिकाल तक है। इस सब चीजों से अपना मन हटा दो। मेरे पति क्या कर रहे हैं, वो आज ऐसे, वो कल बदल जाएंगे, डोंट वरी। आपका परिस्थिति क्या है, आपका जॉब क्या है, आपका पैसा क्या है, वो आज ऐसा है, कल बदल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 95% जो सोच आप सोचते हो, पता है क्या है? या तो कल के बारे में, या तो कल के बारे में, या तो भूतकाल के बारे में, या तो भविष्य काल के बारे में। आज के बारे में सिर्फ उतना सोचते कि भाजी क्या बनाना है। कुछ मिल रहा है? ओके, परमेश्वर ने भूतकाल नहीं बनाया, परमेश्वर काल ने भविष्य काल नहीं बनाया, क्योंकि भविष्य काल भविष्य में है ना, तो भविष्य में रहने दो ना। आज क्यों ला रहे हो उसको? और भूतकाल जो है वो बीत गया है। भूतकाल जो है वो तो उसको क्या करना चाहिए? आज आपके पास क्या है पता है आपको? कितने जनों के पास परेशानी है जिंदगी में? परेशानी कितने जनों के पास? सच में बोलो, सबके पास है। कहाँ है? दिखाओ। कहाँ है दिखाओ? घर पे रखे है कि क्या? कहाँ पर है? घर पे छोड़ के आए? पापा के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, घर पे हाँ, परेशानी कहाँ पर है आपका? कहाँ पर है बताओ? कहाँ पर परेशानी? कहाँ पर है? कहाँ पर है आपका परेशानी? ब्यूटीफुल। दो कानों के बीच में आपका परेशानी, बस आपका परेशानी सिर्फ यहाँ पर है आपके। इसके बारे में आप दिन रात परेशान होते हो। आपका बीपी बढ़ता है, लोगों को हार्ट अटैक आता है, ब्लड प्रेशर होता है, क्या करो। और उसको देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, ठीक ठाक सब पैर वैर हाथ वाथ चल रहा है, पर बीपी बढ़ रहा है खाली फुकड़ का। क्यों? घर पे ये नहीं आया, पानी नहीं आया, बीपी बढ़ेगा। लाइट चला गया, बीपी बढ़ेगा। हर चीज में बीपी बढ़ना। कोई है ऐसा यहाँ पे किसी मैं अकेले बात करूं? मेरे से समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका परेशानी नहीं है। कहाँ है आपका परेशानी? दिखाओ मुझे। नहीं है। आपको आदत सी हो गई है वो परेशानी में बैठ के बस, अरे देखो ना मिस्र के लोग हमारे पीछे, देखो क्या होगा, हम मर जाएंगे यहाँ पे, बस। आपको आदत सी हो गई है। आपका कहानी सुनाने में ना आपको बड़ा मजा आता है। आपका परेशानी है, अरे मेरा परेशानी सुनो। मेरा परेशानी सुनोगे ना तो हिल जाओगे। तुम्हारा परेशानी तो कुछ नहीं। कोई है मेरे साथ कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसको शांत रखूंगा जिसका ध्यान, जिसका मन, ये दो कानों के बीच में वाला मन मेरे ऊपर लगा रहता है। परेशानी कुछ नहीं है, खोखली सी धुआं है, धुआं।
आपको पता है मुझे परेशानी था कि इस हफ्ते में मुझे मेरे जॉब के बारे में सोचना था कि मेरा जॉब छोड़ूं कि ना छोड़ूं, छोड़ूं कि ना छोड़ूं, और नया वाला पकड़ूं कि ना पकड़ूं, नया वाला पकड़ूं। तो पीछे वाले को मैंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया और आगे वाला भी छूट गया, आगे वाला मिला ही नहीं और मैं बीच में लटक गया। मैं बोला अरे ये भी छूट गया, ये भी नहीं मिला, अभी मैं क्या करूं? फिर परमेश्वर ने याद दिलाया कि क्या प्रचार करने वाला है, डरो मत, चुपचाप। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर को बोला मैं ठीक है, चुपचाप पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये भी छूट गया, मेरा वो भी छूट जाने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप परेशानी बनाते हो और आपके मुंह से वो कहानी में गाना भी डालते हो, अरे पता है मेरे जिंदगी में, और आपको पता है ना ये हमेशा ऊपर जाता है जब आप बताओ, ताकि लोगों को इफेक्ट आ जाए। ऐसा बोलोगे पता है आज मेरे दिन में क्या हुआ, आज ये लोग आए थे मुझे मारने के लिए और मैं मार खाया, और नहीं आप क्या बोलोगे, अरे पता है वो आए थे मुझे मारने के लिए। आपका परेशानी सब आपके दिमाग में है जो आप बना के रखते हो और आपका हाव भाव बदलता है। चुपचाप खड़े रहो, अपने दिमाग को शांत रखो, और ये जो आज परेशानी आप देख रहे हो ना वो अस्थाई है, वो कुछ ही समय का है, वो बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो जाएगा आपकी जिंदगी में, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अपना मन हटा लो इन चीजों से, क्योंकि आप इन वजह से जो हुआ आपके साथ और जो होगा आपके साथ, इन वजह से आप आज को खो रहे हो, आप आज की शांति को खो रहे हो, आप आज का जो समय है आपके बच्चों के साथ, अपने पति के साथ बिताने का, वो खो रहे हो। यहाँ पर देखो, जिनका मन चंचल है वो वहां पर देखेंगे, जिनका मन शांत है वो यहाँ पर देखेंगे और ध्यान देंगे। आपको आदत डालनी पड़ेगी, आपका मन चंचल नहीं रह सकता है। अगर चंचल है तो आप कुछ भी नहीं पा सकते हो परमेश्वर से। स्थिर मन रहना ही चाहिए आपका। आप आज खो रहे हो। कितने जन यहाँ पर है जो कभी तकलीफ में थे और उन्होंने अच्छे से बात नहीं की अपने बच्चों के साथ या अपने पति के साथ, क्योंकि वो कुछ और सोच में पड़े थे। कितने जन है यहाँ पे? होता है, सबके साथ होता है। बाकी जो स्वर्गदूत यहाँ पे बैठे उनसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी जो ह्यूमंस बैठे हैं ना, आदमी लोग बैठे, औरत, उनसे बात कर रहा हूँ। जो स्वर्गदूत बैठे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। कितने जन है यहाँ पे? जब किसी के दिमाग में कुछ और चल रहा है और पति आता है, दाल बना ना, दाल आज दाल बना, क्या आज रोज चाय चाहिए, रोज दाल चाहिए, रोज ये चाहिए वो चाहिए, है खुद से जाके बनाओ। पति सोचता रहेगा अरे अभी इसको क्या हो गया, कल तक तो ठीक थी, अभी क्या हो गया, और आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आप आज को खो रहे हो, आज की शांति आपसे चुराया जा रहा है पिछले बातों पे और आने वाले बातों पे मनन करके। सोचो ना, जब वो आएंगे वापस क्या होगा, वो चिल्लाएंगे क्या, वो नहीं चिल्लाएंगे। कल मेरा जॉब जाएगा तो क्या, कल मेरा घर जाएगा तो क्या, कल मेरे पति जाएंगे तो क्या, कल मेरे बच्चे जाएंगे तो क्या, कल शादी है तो क्या, कल ये तो क्या, कल वो। आज में रहो। एक आदमी जो था बहुत ही क्या बोलते बहुत ही परेशान था, बहुत ही उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, तो उसने सोचा चलो मैं हिमालय चला जाऊंगा। कहाँ पर? हिमालय चला जाऊंगा और वहाँ पर मनन करने के लिए कोशिश करूंगा। वहाँ पर एक मॉन्क बैठते थे। मॉन्क का मतलब क्या है पता है आपको? साधु जैसे बैठे थे। ओके, तो उनसे मिलूंगा। ये बंदा गया, अपना टाइम वाइम निकाल के बिजनेस शट डाउन करके चला गया वो ऑल द वे हिमालय। चढ़ते मालूम है ना हिमालय में उधर सब कितनी सीढ़ी है चढ़ने के लिए, चढ़ते 3000-4000 सीढ़ी ऐसा चढ़ते गया। ऊपर जाने के बाद एकदम थक गया, बोला अब तो शांति मिलेगी, अब तो बस मिलने के बाद शांति एकदम तुरंत ऐसा चक करके शांति हो जाएगा। गया वो, बोला कि मुझे उनसे मिलना है। तो बाहर के चेले जो थे बैठे, बोले हाँ बैठो। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बंदा फिर से गया, बोला मुझे उनसे मिलना है। बोले हाँ, बोले रुको। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो बंदा आ ही नहीं रहा है बाहर। ये एकदम परेशान, ये एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया। बोला मेरा सब बिजनेस बंद करके मैं यहाँ पर आ गया इससे मिलने के लिए और इसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। कैसा आदमी है ये? जानता है कि मेरे करोड़ों का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे बैठे बैठे बहुत परेशान हो रहा था ये। उधर भी उसको शांति नहीं मिल रहा। फिर बाद में तीसरे दिन पे बंदा आया, बोला चलो अंदर आओ, उन्होंने बुलाया।
तो ये खुश हो गया, चलो अभी कुछ तो ऐसा चमत्कार करने वाला है और मेरा जीवन बस बदलने वाला है, शांत होने वाला है। बंदा गया अंदर और वो जो साधु बैठे थे वो आराम से बैठे थे और उन्होंने कहा ये चम्मच लो और ये नींबू लो। चम्मच और नींबू, नींबू आजकल बहुत महंगा हो गया, तो चम्मच और नींबू लो। बोले और इससे क्या करूँ? बोले ये जो पहाड़ है ना, ये जो पहाड़ है इसके चक्कर लगा, गोल गोल घूमो, पर ये नींबू गिरना नहीं चाहिए, ये स्पून को, चम्मच को अपने मुंह में रखना चाहिए। कहाँ पे रखोगे? चम्मच को अपने मुंह में रखो और वो नींबू को चम्मच के ऊपर और चलते रहो, पहाड़ के चक्कर लगाओ और ये नींबू जाओ। गया बंदा, नींबू को रखा और आराम से चल रहा था, नींबू देख रहा था, जा रहा था, एक चक्कर लगा। बंदे ने बोला एक और चक्कर लगाओ। ये अभी बोला ये क्या कर रहा है मुझसे, इसको पता भी है मेरा डबल ग्रेजुएट हूँ मैं, PhD हूँ मैं, मेरे कितने बिजनेस है, मेरे क्लाइंट्स है, अगर देखेंगे ना मेरा बिजनेस शट डाउन कर देंगे कि ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे, इधर आके पागल हो गया, ये नींबू लेके घूम रहा है। एक और चक्कर लगा, बाद में आया, बोला तुमने क्या देखा? वो बोला क्या देखा मतलब क्या? मैंने नींबू देखा, नींबू के पास ही देखा तो ताकि नींबू ना गिरे, और एकदम खुश हो गया कि देखो नींबू नहीं गिरा, मैं नींबू लाया वापस। वो बंदा बोला तुमने देखा क्या फूलों को, जो आपके आजू बाजू में थे फूलों को देखा क्या? तुमने वो रास्ते में देखा कितने खरगोश थे वहाँ पे, कितने एनिमल्स थे वहाँ पे, कितने क्या बर्ड्स थे वहाँ पे, देखे उन सबको? अरे किसके पास टाइम है यार, नींबू के पास देखो कि ये सब देखो। वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला यही तुम्हारा गलती है, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसके चक्कर में आप ये सब खो रहे हो। सुंदरता तो आपके इर्द गिर्द में हमेशा रहता है, पर आपको लगता है ये जिंदगी है, ये जिंदगी नहीं है, ये सब जिंदगी है जो आपसे खो रहा है। आपके बच्चे के मुस्कान देखे क्या? आपके पति के दिल में क्या चल रहा है? आपने पिछले बार पूछा क्या कभी बैठ के पति से कि क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है? बस दाल राइस बनाने के चक्कर में, उनके पेट भराने के चक्कर में उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। पेट तो उनका बड़ा होते होते जा रहा है, पर उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है। कभी बैठे पति के साथ और पूछे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? ये छोटे छोटे चीज़ों को हम खो जाते हैं, आज के समय को हम खो जाते हैं। ये होना नहीं चाहिए हमारे साथ, पर अगर आफतें हो रही है हमारे साथ, अगर मुश्किल हो रही है तो उसका क्या करें? अगर हो रहा है तो आपके साथ भला ही होगा, कुछ भी होने दो आपके जिंदगी में, उसके साथ भला ही होगा। भले आपके दिमाग में अब भी नहीं आ रहा है फिलहाल, कैसा इससे क्या मेरा भला हो सकता है? परमेश्वर जानता है भलाई कैसा निकलना है, परमेश्वर जानता है भलाई कैसा निकलना है। एक राजा बैठा था, वो अपने तलवार को साफ कर रहा था, और वो साफ करते करते उसका तलवार उसके उंगली पे गिर गया, पैर की उंगली पे, और उसका ये बड़ा वाला उंगली कट गया और खून निकलने लगा। और उसका जो क्या बोलते हैं उसको, दरबारी भाई, इसमें सिपाही नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति जो था, चतुर वाला था, वहां पर खड़े थे। बोले देखो अच्छा हुआ, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। ये गुस्सा हो गया राजा, बोला मेरा उंगली कट गया और तुम बोल रहे हो अच्छा हुआ जो कुछ हुआ? पकड़ो इसको और जेल में डालो। एक तो मैं इतना दुख में हूँ, इतना परेशान में हूँ, इतना पेन में हूँ, पकड़ो इसको और कहाँ डालो? जेल में। वो दरबारी को, वो बुद्धिमान को उसने जेल में डाल दिया 2 महीने तक। और 2 महीने के बाद ये राजा जो है जूते वूते डाल के गया शिकारी करने के लिए। क्या गया? शिकारी करने। शिकारी करते करते उसका घोड़ा इतना आगे चला गया कि सब सैनिक लोग वहां पे पीछे रह गए, और ये अकेले जंगल में गए और कुछ आदिवासी लोग वहां पर थे। हुलाला 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 करते 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 उन्होंने राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़ लिया और उन्होंने बोला राजा को क्या कि आज तो तुमको हम अर्पण करने वाले हैं, हमारे तो हम आज आपको अर्पण करने वाले, आपको कट करके चढ़ाने वाले बलि के लिए। राजा एकदम डर गया, घबरा गया, उनको पकड़ लिया, उनको डाल दिया वहां पे। उनका सरदार आया, किनका सरदार आया? वो उलाला वाले को सरदार आया वहां पे। देखे अरे क्या बात है, आज तो सारे खुश हो जाएंगे, हमारे देवता वगैरह सब खुश हो जाएंगे, इतना अच्छा चर्बी वाला हमको बलि मिला, है ना। खुश हो गए। जब देख रहे थे पूरे बदन में, उन्होंने देखा अरे इसका एक उंगली तो कटा हुआ है, हम ये नहीं चढ़ा सकते बलि में, हमको पूरा का पूरा आदमी चाहिए, ये आधा अधूरा नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो।
फिर राजा के दिमाग में आया, अरे जो मेरे दरबारी ने कहा था वो तो सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो गया अपने दरबारी के पास और उसको निकाल दिया जेल से। और वो दरबारी को बोला कि यार सच में तूने जो बोला था कि मेरे कटे हुए उंगली की वजह से आज मेरा जान बच गया, पर तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ क्योंकि तुम जेल में थे। तो दरबारी ने कहा, सर जी अगर मैं जेल में नहीं होता था तो आपके साथ मैं रहता था वहां पे, मेरा तो उंगली नहीं कटा है ना, मुझे काट देते थे वो लोग, तो मेरा भी भला हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। वैसे ही हर चीज जो आपके जिंदगी में होता है आपका भला ही होगा। कभी मत सोचना इसमें क्या अच्छा आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हमेशा याद रखना, आपको बस शांत रहना है, स्तब्ध होना है। जब भी कुछ तूफान आ रहा है ना, शांत हो जाओ, परमेश्वर के वचन में अपना सर डालो और देखो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Psalms 46 ओपन, आखिरी है Psalms 46, भजन संहिता 46 रीड 1 onwards, पढ़ो भजन संहिता 46 पढ़ो। एक भजन सुनो। संहिता 46 का पहला वचन, हाँ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, हाँ। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आगे, इस कारण हमको कोई भय नहीं। किस कारण? इस कारण क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। इस कारण परमेश्वर हमारा बल है। इस कारण क्या? हमको कोई भय नहीं। हमको कोई नहीं। आगे, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पृथ्वी उलट जाए तो आपको भय लगेगा क्या? लगेगा ही ना, भय लगेगा ना। अरे मेरा छत गिर रहा है नीचे तो भय लगेगा ही नहीं भाई, सब कुछ हो रहा है पर आपको भय नहीं, क्यों? आप स्थिर खड़े रहोगे। आगे और क्या होगा? और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। पहाड़ समुद्र के बीच में आप वहां पे खड़े रहोगे क्या? हाँ पहाड़ जा रहा है, क्या बात है, आप डरोगे, भागो। पर वहां पर कह रहा है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे, चाहे समुद्र गरजे, चाहे समुद्र गरजे। अरे सुनामी वगैरह आया था, याद है? सुनामी आया था, मुंबई फ्लड हुआ था, कितने लोगों ने अपना जान गंवा दिया। अगर आपके सामने ऐसा फ्लड आएगा तो आप डरोगे क्या? बाढ़ आएगा तो डरोगे? डरोगे क्या? डरने की जरूरत। आगे, नाला सोपारा में मालूम है ना पानी कैसा भरता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। आगे, और पहाड़ उसके बाढ़ से कांप उठे। पहाड़ भी कांप उठ रहा है। ओके, आगे, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, आगे, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता आगे, है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, हाँ, हाँ। वह कभी टलने का नहीं। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी, आपको पता है कि आप उस नगर के हो, वो स्वर्गीय नगर के जो कभी हिलता नहीं है, जो कभी बाढ़ नहीं आता है वहां पे, भूकंप नहीं आता है वहां पे। स्वर्ग में कभी भूकंप आया क्या? स्वर्ग में हाँ? परमेश्वर का सिंहासन कभी हिला क्या? ऐसा नहीं ना। तो आपको पता कि आप उस नगर के हो। अगर यहां से आपके आंखें बंद भी हो गए तो आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग में। तो यहाँ पे एंजॉय करो ना, सब हिल रहा है तो एंजॉय करो। मालूम है इधर से उधर ही जाना है, दोनों भी बेटर है हमारे लिए, क्या फर्क पड़ता है ना। आगे, जाति जाति के लोग झल्ला उठे। जाति जाति के लोग क्यों? उनके पास परमेश्वर नहीं है ना, तो उनको उठने दो, है ना। 5वां पढ़ो। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह हाँ। कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सहायता करता है। आगे, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, हाँ, हाँ। राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो लोग डगमगाने लगे और उनके साथ आप भी, उनके साथ आप भी डर रहे हो। अरे तो परमेश्वर किसके साथ है? अगर वो लोग भी डर रहे, आप भी डर रहे, तो परमेश्वर किसके साथ है? उनको डगमगाने दो, उनको झल्ला उठने दो। क्या है? झल्लाने दो, आप मत झलाओ जो भी है। आगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। वो पृथ्वी, इतना सामर्थ्य है आपके परमेश्वर में। आगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वाह, समझ में आ रहा है आपको? सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आगे,
आओ यहोवा के महाकर्म देखे वहाँ कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किए हैं। वो आगे वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। हाँ। वह धनुष को तोड़ता और हाँ। भाले को 2 टुकड़े कर डालता है Perfect। और रथों को आग में झोंक देता है। हाँ। चुप हो जाओ, चुप, हो जाओ, सब लोग बोलो चुप, चुप हो जाओ, चुप। हो जाओ। फोन मत करो किसी को बताने के लिए अपना परेशानी क्या है। अगर यहाँ से बैठे बैठे किसी और ने किसी को फोन किया ना परेशानी बताने के लिए, सामने वाला क्या बोलेगा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या बोलेंगे? चुप हो जाओ। समझ में आया ना? फिर से किसी ने फोन किया एक दूसरे को यहाँ पे परेशानी बताने के लिए, क्या बोलेगा? चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। आगे और जान लो, और जान लो। चुप हो जाओ और जान लो। जब आप जान लोगे तभी आपके जान में जान आएगा। आगे कि मैं ही परमेश्वर, कि मैं ही परमेश्वर, मैं ही परमेश्वर हूँ। कौन सा वाला परमेश्वर? जो आपके साथ है। चुप हो जाओ। आगे मैं जातियों में महान हूँ, हाँ। मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। मैं जाति में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में। महान हूँ। आपके परमेश्वर जैसा कोई नहीं। एक बार एक बड़ा प्रचारक जो था ना, वो आया और एकदम टेंशन में था, टेंशन में बैठा था और ऐसा बैठा था एकदम दुख में, टेंशन में, क्या होगा क्या होगा। प्रचारक था, परमेश्वर का जन था, मार्टिन लूथर उसका नाम था। वो बैठा था और कैथरीन उसकी वाइफ आई, ऊपर से देखी, अरे ये बंदा टेंशन में बैठा है, ठीक है। गई अंदर, अपने कपड़े बदल दिए और जब कोई मरता ना वो कपड़े पहनी। कौन से कपड़े? सफेद वाले कपड़े जो भी है, जो मरता है ना, कोई मरता है तभी वैसे कपड़े पहन के नीचे आई। ये बंदा उठा, देखा, बोला कहाँ जा रहे हो? कौन मरा? कोई खबर आया क्या कोई मरा करके? बोले हाँ परमेश्वर मरे ना। तो ये बंदा बोला परमेश्वर कब मरे? तो फिर तुम ऐसे टेंशन में क्यों बैठे हो? मुझे लगा परमेश्वर मरे, इसलिए मैं बोला चलो फ्यूनरल, उनके फ्यूनरल में जाते हैं, है ना, क्योंकि परमेश्वर मरे। फिर उनको दिमाग में आया, अरे नहीं, अगर मैं टेंशन ले रहा हूँ मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर जिंदा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट टाइम कौन सा कपड़ा पहन के आओ बता दो, आपके चेहरे को पता देख के पता चलेगा कौन सा कपड़ा पहनूं मैं। बता दो कि परमेश्वर आपके मरे हैं कि परमेश्वर आपके जिंदा है। ये आपके ऊपर है। एक चीज मैं बताता हूँ आपको। रीड आइज़ाया, ओपन आइज़ाया, पढ़ो झट से। आइज़ाया 48:22। यशाया 48:22। हाँ, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, क्या? वापस से पढ़ो, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, वापस से पढ़ो। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। किसको समझ में आया क्या लिखा है वहाँ पे? दुष्टों के लिए, कुछ शांति नहीं। दुष्टों के लिए, दुष्टों के लिए आपको शांति है क्या? मुंह से नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे छोड़ो ना, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, और रात भर उसी के बारे में सोचते हैं। अरे क्या छोड़ दिया वो पहले बताओ कि रात भर उसी के बारे में सोच रहे। अरे चल माफ कर दिया, उनको माफ कर दिया, सच में कैसे किया उन्होंने मेरे साथ यार, पर चलो माफ कर दिया, माफ कर दिया, सच में परमेश्वर देख लेगा उनको, पर चलो माफ किया छोड़ दिया। क्या छोड़ा वो बताओ मुझे। अभी तक पकड़ के रखे हो। आपको पता बदक, बदक के पीठ पे क्या नहीं रहता है? बदक के पीठ पे क्या नहीं रहता है? क्या नहीं टिकता है? पानी। पानी नहीं टिकता है। आपको पता है बदक के पीठ पे पानी डालोगे पानी ऐसा गिर जाता है, पानी नहीं टिकता है। मालूम है कि नहीं मालूम था? आज मालूम हो गया आप लोगों को कि बदक के पीठ पे पानी नहीं टिकता है। पानी डालोगे ना ऐसा जोर करके, वो कभी गिल्ला नहीं होता है बदक, क्योंकि पानी टिकता ही नहीं। जैसा आपका होना चाहिए। कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी में, कोई भी अगर आपको कुछ भी चोट पहुंचाए, कुछ भी परेशान करे, वो टिकना नहीं चाहिए, जुर्र करके निकलना चाहिए आपके दिमाग से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? लेके मत बैठो। अगर पंछी आपके सर के ऊपर से उड़ रहा है तो उड़ने दो, उनको घोंसला बनाने मत देना अपने सर पे। घोंसला बना के बैठ रहे पंछी और आप बोले क्या कर रही है पंछी, सच में बहुत परेशान कर रहे पंछी मेरे सर पे घोंसला। अरे हटा दो ना यार। कोई आपको परेशान कर रहा है उसके बारे में सोचना मत, उसके बारे में किसी को बताना मत, क्योंकि आप जितना किसी को बताते उतना ही आप अपने अवचेतन मन में उसको डालते हो। सही बात है कि नहीं? जितना आप लोगों को अपने परेशानी के बारे में बताते हो उतना ही आप उसको अवचेतन मन में डालते हो। आप उसके बारे में सोचते हो। कितने जनों को रात को नींद नहीं आता है? यहाँ पे हाथ मत उठाना।
उठाने लायक है नहीं, क्योंकि मालूम है थोड़ा सा टेंशन आया रात को नींद ये आपके ऊपर है। दुष्ट लोगों को शांति नहीं है। अगर आपको शांति नहीं है, यीशु को अपनाओ, यीशु को अपनाओ, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। आपको शांति Hallelujah. Thank you, रहेगा। Jesus. अगर शांति नहीं है, Thank you, अपने Father. यीशु को फिर से समझने की कोशिश करो। यीशु के पास फिर से जाओ, यीशु को समझो कि यीशु कौन है, क्योंकि यीशु जिसके जीवन में है उनका जीवन शांत रहता ही रहता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, ऐसे चीज़ें हुई है जो हमें हिला सकती थी, हमें पूरी तरीके से परमेश्वर से निकाल सकते थे, पर हम फिर भी शांत थे। हमने फिर भी कहा कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर ने हमको कभी नहीं छोड़ा, हम परमेश्वर को कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत सारी चीज़ हमारे जीवन में हुआ, फिर भी हम शांत थे और परमेश्वर को थामे रखे। अगर हम थाम सकते हैं, कोई भी यहाँ पर बैठे थाम सकता है। परमेश्वर को छोड़ने की कोशिश करो, शांत रहो, परमेश्वर आपके साथ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? कि कभी भी घबराना नहीं, डरना नहीं, और ये सारे परेशानियों को अपने आप पे Amen? Amen? Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, Thank you, Jesus. आज आपने हमसे बातें किया पिता परमेश्वर कि हमारे ज़िंदगी में शांति होना चाहिए, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, परिस्थिति कैसे भी हो पिता परमेश्वर। जब आपने वो लाल समुंदर को दो भाग में किया और वो नामुमकिन को मुमकिन किया, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। हमारे परिस्थिति आप जानते हो पिता परमेश्वर, हमारे परिस्थिति जिस चीज से हम गुजर रहे आप जानते हो पिता परमेश्वर, वो हमारे लिए काफी है। वो हमारे लिए काफी है कि आप जानते हो। हम निर्णय आज लेते हैं कि हम शांत हो जाएंगे और आप पे भरोसा रखेंगे और खड़े होकर देखेंगे कि आप उद्धार कैसे देते हो, हमें आप चमत्कार कैसे करते हो। आज शायद से ये नामुमकिन दिख रहा है हमारे लिए, आज शायद से ये जो कर्जा है, आज शायद से ये जो परेशानी है, आज शायद से ये जो मुश्किल है, आज शायद से ये जो रिश्ता है वो नामुमकिन दिख रहा है, वो बीमारी जो है नामुमकिन दिख रहा है, पर आज के बाद आपका वादा है कि इन चीजों को आप फिर से नहीं देखोगे। हम नहीं देखने वाले हमारे दुश्मनों को फिर से, क्योंकि आप हमें जय देते हो, आप जीवन से बढ़कर हमें बनाते हो पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस दिन के बाद हमारे मन में इन चीजों के लिए, इन परेशानियों के लिए एक सेकंड भी समय नहीं रहेगा। हम सिर्फ उन बातों पे मन लगाएंगे जो मनभावनी है, जो आपके वचन के ऊपर है, जो आप पे है, उन्हीं बातों पर अपना मन लगाएंगे और किसी बात पे अपना मन नहीं लगाएंगे, और हम शांत रहेंगे और आपका शांति हमारे जीवन में राज करेगा। सारी चीजों को हम आपके हवाले करते हैं, हमारे रिश्तों को, हमारे पैसों को, हमारे जरूरतों को, सारी चीजें, हमारे बच्चों को, पति को, सबको आपके हवाले करते हैं पिता, और कहते हैं आप संभालो, हम सिर्फ शांत रहे, करो जो आपको करना है पिता, क्योंकि हमको पता है कि हमारा तो भला ही होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा गौरव, जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार कबूल कर। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah.